हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, इससे विनाशक योग बनने जा रहे हैं और इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। क्या प्रभाव मिलेगा हमें, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप मुझसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल मत सुनिएगा। यदि फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना है आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे दूसरे चैनल की है, चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल। इस नाम से यूट्यूब में चैनल अवेलेबल है। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसी चैनल पे पहुंच जाएंगे। अपने राशि फल की वीडियो देखिएगा, जो कि इस डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है पर वो पहले ही दी हुई है, उसी में क्लिक करिएगा। तो आप उस चैनल पे जाके, जैसे आपकी मीन राशि है तो मीन राशि की अपनी वीडियो देखिए। उसको देखने के बाद अपनी डिटेल कमेंट वहाँ पर कर दीजिए। उस चैनल से जुड़ भी जाइए और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। डिटेल में क्या लिखना है ध्यान से सुनिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, ये डिटेल कमेंट कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर फ्री हो जाना है। जैसे ही उस चैनल पे 1100 लोग जुड़ेंगे वैसे ही आप लोगों का चुनाव होगा। जो जिनका चुनाव हो जाएगा, जो लकी लोग होंगे, उनको कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। और इस जानकारी को और भी लोगों को शेयर करिए जिससे जिनको ज़रूरत है। क्योंकि कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि हमें कुंडली विश्लेषण करवाना है परंतु हमारी व्यवस्था नहीं है पैसे देने की, दक्षिणा देने की। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है और मैंने इसीलिए मौका कोशिश किया कि और लोगों को बेनिफिट हो। जिनको सच में व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो ज़रूर ऐसे लोगों के पास शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। चलिए जानते हैं मंगल के विषय में। मंगल का गोचर काल कन्या राशि पर होने जा रहा है। 28 जुलाई की रात्रि 7:57 पर परिवर्तन होगा। लगभग 48 दिनों की ये स्थिति रहेगी। मंगल का कन्या राशि पर गोचर रहेगा, यानी कि 13 सितंबर तक इनका गोचर काल चालू रहेगा। और ये गोचर काल अब 28 तारीख की रात्रि में होने जा रहा है। तो 29 तारीख से क्या प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि मंगल जा रहे हैं कन्या पर और मीन पर हैं, यानी कि आपकी ही राशि पर हैं शनि देव, बिल्कुल आमने सामने। तो ये जब आमने सामने दोनों ग्रह टकराएंगे, एक है अग्नि तो दूसरा है वायु। मंगल है अग्नि और शनि है वायु। तो जब अग्नि में वायु का संबंध हो जाए तो अग्नि बहुत दावानल बन जाते हैं, है ना। तो उसी स्थिति की अब निर्मिति होने जा रही है, यानी कि ये समसप्तक योग बनने जा रहा है और खप्पर योग भी बनने जा रहा है। इसे अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये स्थिति विनाशकारक है, ये दुर्योग है। परंतु थोड़ा सा नज़र हम डालते हैं मंगल के इसी 2025 में। मंगल का ही वर्ष है, क्योंकि अब देखिए मंगल जब प्रारंभिक स्थिति से नीच अवस्था को प्राप्त थे 2025 के, तो आपने देखा पहलगाम में हमला, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान अपनी आदत छोड़ता नहीं। कितना भी भैया कुटा जाए पर सुधरेगा नहीं, है ना। भारत ने पहले भी अंदर घुस के मारा था, अब इस बार और भी अंदर घुस के मारा, पर सुधरने वाला तो है नहीं पाकिस्तान। और कई बार इस चैनल में मुझे नेगेटिव कमेंट ऐसे मिलते हैं, परंतु जो वहाँ के लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार गड़बड़ करती है। तो जब गड़बड़ करेगी तो स्वाभाविक बात है कि बजेगा ही बजेगा। फिर इसके बाद दूसरी घटना घटी जो बड़ी दुखद थी। प्लेन क्रैश की जो घटना थी उसमें बहुत दुखद स्थितियाँ बनी। तो वैसे तो और भी कई घटनाएं घटी, परंतु मुख्य रूप से बड़ी घटनाओं में 2 घटनाएं घटी और मंगल पुनः पीड़ित होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेनापति हैं
जब सेनापति पीड़ित हो तो फिर आप समझ सकते हैं सरकार हो, लीडर हो या अन्य ऐसी घटनाएं, अग्नि से संबंधित घटनाएं, वायु से संबंधित घटनाएं, तो ये सब चीज़ें। और शनि कौन है? शनि है दुख, काल पुरुष का विषाद, रोग, तो ये सब चीज़ें घटित होते हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए यानी कि मीन वालों के लिए कैसा प्रभाव मंगल देंगे, क्योंकि आपके समय सप्तम भाव में है। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र को बहुत प्रभावित करेगा, आपके जॉब को, आपके कामकाज को। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं लग्नेश ही आपके बचाव कर रहे हैं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी। कई बार आप गलतियाँ करेंगे कामकाज में, परंतु देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलतियाँ करना है, आपको बचना है, गलतियाँ नहीं करनी। लोग कई बार आपको उकसाएंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे ऐसा कि आप भी बोल दो, है ना, और आपका नुकसान हो, आपको बचना है। कई बार चुप रहना ही अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। एक बात बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके लग्न से ही संबंध बनेगा, तो आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के करिएगा। क्योंकि जब लग्न प्रभावित होती है ना प्रिय दर्शकों, व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, व्यक्ति गलतियां करना शुरू करता है, तो इससे बचना है। और जो कि मंगल बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके, तो इसलिए नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। परंतु शनि का प्रभाव भी आप झेल ही रहे हैं, है ना, 7.5 के रूप में। और यहाँ पर उनको बहुत सावधान रहना जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव, और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कई बार कलह का माहौल बनने की आवश्यकता, यहाँ तक कि कई बार स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वाणी में संयम बरतना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि ये मंगल की स्थिति जो बनने जा रही है, ये कई बार आपको धन लाभ भी करवाएगी, क्योंकि आपके ये भाग्य से हैं आपके, और आपके धन भाव से संबंध बनाएंगे। स्वयं इनकी ही राशि वहीं पर है, धन भाव में, गुरु बचाव कर ही रहे। तो कई बार आपको लाभ की स्थितियाँ, जैसे मैंने बताया ना कि देवगुरु बृहस्पति जो बिगड़ेंगे तो उनको संभाल लेंगे, जिसकी वजह से बचाव आपका होता रहेगा और लाभ भी मिलेगा। परंतु आपको सतर्क जरूर रहना है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। और जब मंगल का पहले परिवर्तन हुआ था, शनि का हुआ था, पूरी दुनिया डरी हुई थी, भैया दुनिया खत्म होने वाली है, जो कैलेंडर होता है ना उसकी डेट ही खत्म है। पर विचार करिए कि भैया ये कलयुग 4,32,000 का है, जिसमें से 5,126 वर्ष अभी बीते, 26 में चल रहा है, अभी 30 तारीख को 26 पूरा हो जाएगा, 27 में चालू हो जाएगा। तो 5,126 वर्ष अभी हुए, और लोग कह रहे हैं कैलेंडर ही नहीं है। तो दुनिया खत्म नहीं होने वाली। हाँ, तकलीफ़ें हैं, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, डरना नहीं है, आपको सावधान रहना है, हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना है। हमने 2020 का जब सामना किया तो हम 2025 का भी सामना करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में एक ही उपाय है और बहुत सरल उपाय है, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना जैसे भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी ये नहीं कहते कि ऐसा ही करो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, हनुमान जी के दर्शन, चोला चढ़ा, जो भी कर सकते हैं उससे आपका कल्याण होगा। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।